हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, मॉडर्न हिस्ट्री के तहत आज हम लोग सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को पढ़ेंगे, अर्थात सहायक संधि प्रणाली। लॉर्ड विलीजली के द्वारा 1798 से लेकर 1805 तक भारतीय राज्यों के अपनाने के लिए जो है सहायक संधि प्रणाली को प्रारंभ किया गया था। तो आज का जो टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री के तहत वो है सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, जिसको लेकर के क्या करेंगे हम लोग संपूर्णतः डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के हिस्ट्री को लेकर के डिस्कशन करेंगे। उससे पहले लॉर्ड विलीजली को लेकर के जो है चर्चा कर लेते हैं या डिस्कशन कर लेते हैं। लॉर्ड विलीजली 1798 से लेकर 1805 तक क्या थे, भारत में गवर्नर जनरल बनकर के आए। विलीजली का जो उद्देश्य था वो बिल्कुल क्या था, क्लियर था। वो चाहता था कि जो भारतीय राज्य हैं, देसी जो राज्य हैं, वो कंपनी पर क्या हो जाए, पूर्णतः निर्भरशील हो जाए और तत्कालीन समय में जो फ्रांसीसियों का भय था वो पूर्ण रूप से क्या हो जाए, समाप्त हो जाए एवं अल्टीमेटली कंपनी क्या बन जाए ना, सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में जो है भारत में स्थापित हो जाए। और इसके लिए जो है उन्होंने पूर्ण रूप से आक्रामक नीति को अपनाया और वार की नीति को अपनाया और इसी के तहत जो है उन्होंने एक सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को क्या किया था, डेवलप किया था। तो चलिए अब सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के हिस्ट्री को लेकर के डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि नाम से ज्ञात हो रहा है कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम या सहायक संधि प्रणाली ये कब किया जाता है ना, सुरक्षा को देखते हुए अर्थात प्रोटेक्शन को देखते हुए जब दो या अधिक जो राज्य हैं, स्टेट्स हैं, वो आपस में क्या करते हैं ना, संधि या समझौता करते हैं, तो ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया जाता था। लेकिन भारत के दृष्टिकोण में जो है सहायक संधि प्रणाली का जो डेफिनेशन है वो बदल गया। भारत के संदर्भ में इसका अर्थ है कि भारतीय जो स्टेट्स है, जो इंडियन स्टेट्स है, वो पूर्ण रूप से किस पर डिपेंड हो गए, कंपनी पर डिपेंड हो गए और स्वयं जो है बाद में जा करके देखा गया निशस्त्र भी हो गए और दिवालिया स्थिति तक पहुंच गए। तो यहाँ जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम है वहाँ एक पक्ष पूर्ण रूप से कमज़ोर हो जाता है और दूसरा पक्ष अर्थात कंपनी क्या हो जाता है, सशक्त स्थिति पर चला जाता है। सहायक संधि के प्रयोग को लेकर के अगर डिस्कशन करें तो सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले के द्वारा जो है इसका प्रयोग किया गया था। कार्नेटिक वार में किया गया था। कर्नाटक के क्षेत्रों में जो राजाएं हैं उनके साथ उनकी सुरक्षा को लेकर के जो है डुप्ले के द्वारा इसे जो है अप्लाई किया गया था। बाद में अगर हम बात करें, क्लाइव के द्वारा भी जो है सहायक संधि प्रणाली को अपनाया गया था। इसके तहत 1765 में जो है इलाहाबाद की संधि होता है अवध के शासक शुजाउद्दौला के साथ, जहां अवध के सीमाओं की रक्षा के लिए जो है शुजाउद्दौला को या अवध के नवाब को धन देना पड़ेगा का समझौता किया गया था। तो इस प्रकार सब्सिडरी अलायंस सिस्टम का जो रूप था वो थोड़ा डिफरेंट था। उसके इतिहास की अगर चर्चा करें भारत के संदर्भ में तो डुप्ले के द्वारा धन प्राप्त किया गया था। ठीक उसी प्रकार से जो इलाहाबाद की संधि में क्लाइव के द्वारा जो है धन लिया, धन के आधार पर जो है सुरक्षा देने का वादा किया था। लेकिन विलीजली ने इसे जो है बदल दिया, क्योंकि धन देने के मामले में जो भारत के देसी राज्य थे वे बहुत ही पीछे रह जाते थे। तो उन्होंने अर्थात विलीजली ने क्या किया ना, इस सिस्टम के तहत एक प्रदेश अगर आप धन नहीं दे पा रहे हैं तो आपको क्या देना होगा, एक क्षेत्र देना पड़ेगा या एक प्रदेश देना होगा जो संपूर्णतः क्या होगा, ब्रिटिश संप्रभुता का होगा। तो धन के बदले क्षेत्र या प्रदेश देने की बात जो है किसके द्वारा जोड़ा गया, तो लॉर्ड विलीजली के द्वारा जोड़ा गया या इसका डेवलपमेंट किया गया था। तो विलीजली ने सब्सिडी अलायंस सिस्टम का आविष्कार नहीं किया था, बल्कि इस सिस्टम का जो डुप्ले से शुरू हुआ था, क्लाइव के 1765 में जो समझौता किया गया था अवध के साथ, उसमें भी इसे देखा गया था, उसे ही इसने क्या कर दिया था, डेवलप कर दिया था। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में शर्तें और विशेषताएं क्या है, किस शर्तें, कौन कौन सी शर्तें थी या क्या इसकी विशेषताएं थी। सबसे पहले जो भारतीय राज्य है उनके जो विदेशी संबंध हैं
या अन्य राज्यों के साथ जो पॉलिटिकल जो संबंध है वो अपने हिसाब से जो है वो क्या था, कंपनी के अधीन चला गया। अर्थात देसी राज्य अपने हिसाब से किसी भी राज्यों के साथ या विदेशी नीति के तहत किसी अन्य देशों के साथ जो है क्या कर सकते हैं, समझौता नहीं कर सकते, और ये पूर्ण रूप से कंपनी के क्या होगा, अधीन होगा। इसके अलावा सहायक संधि करने वाले जो राज्य हैं वो अपने सशस्त्र बलों को क्या करेंगे, भंग कर देंगे, और वहाँ क्या रखेंगे ना, अपने क्षेत्र में यहाँ पर जो है ब्रिटिश सेना रखेंगे, और इस ब्रिटिश सेना का जो खर्च होगा वो राज्यों, देसी राज्यों को ही वहन करना होगा। अगर और ये जो ब्रिटिश सेना, इसका काम क्या होगा, नहीं, इसका काम होगा शांति की स्थापना करना, अर्थात सार्वजनिक शांति की स्थापना करेगा। इस सेना का जो टोटल खर्च है वो टोटल खर्च कौन वहन करेगा, देसी राज्य वहन करेगा। अगर देसी राज्य इस खर्च को ना दे पाता है, अगर मान लीजिए ना दे पाता है, तो उसे क्या देना होगा, एक पूर्णतः प्रभुसत्ता युक्त प्रदेश देना पड़ेगा, या एक क्षेत्र जो है वो देना पड़ेगा। तो ये जो है सबसे बड़ी विशेषता थी जिस पर ब्रिटिश सेना देसी राज्यों के व्यय पर रखा जाएगा, और अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा, कंपनी के द्वारा जो क्षेत्र डिमांड किया जाएगा, जो एरिया डिमांड किया जाएगा, वो एरिया जो है आपको कंपनी को देना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी क्या थी ना, संधि की सबसे मजबूत जो क्लॉज थी। इसके अलावा और कौन कौन सी क्लॉजेस थे, देसी राज्यों को अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी रखना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी राज्यों के आंतरिक मामलों में जो है किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। साथ में सहायक संधि करने वाले जो राज्य हैं वो किसी भी भारतीय राज्यों पर विदेशी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह की स्थिति में रक्षा करेगा। अर्थात कंपनी जो है जो सहायक संधि करेंगे, कंपनी उस राज्य में अगर किसी प्रकार का आंतरिक विद्रोह होता है, आंतरिक विद्रोह होने की स्थिति में, या अगर कोई दूसरा विदेशी राज्य अगर उस पर अटैक करता है, उस स्थिति में कंपनी उसकी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा सहायक संधि करने वाले जो राज्य हैं, किसी शत्रु राज्य या विदेशी राज्य के किसी व्यक्ति को क्या करेंगे ना, वो वहाँ जो है नौकरी सेवा में नहीं रख सकते हैं या शरण नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रकार के क्लॉजेस जो है वो किस पर रखे गए थे ना, सहायक संधि के शर्तों में रखे गए थे। तो सहायक संधि की जो मुख्य शर्तें थी, जो विदेशी नीतियां थी, वो किसके हाथों में चला गया ना, वो अंग्रेजी कंपनी के हाथों में चला गया। साथ में एक सेना जो है जो कि देसी राज्यों के खर्चों पर ही रखना होगा, और अगर आप खर्च ना वहन कर पाते हैं तो इसके बदले में आपको क्या देना होगा, एक प्रदेश देना पड़ेगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्लॉजेस था जिसके आधार पर जो है सब्सिडी अलायंस सिस्टम जो है पूर्ण रूप से टिका हुआ था। चलिए अब आगे बात करेंगे कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम से जो है कंपनी को क्या क्या लाभ हुआ और देसी राज्यों को इनमें से क्या क्या हानियां प्राप्त हुई। जो सहायक संधि करने वाले राज्य हैं, अब वे क्या हो गए ना, वे कमज़ोर हो चुके थे। एक तो कमज़ोर हो गए, और ना ही वे अब ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध एकजुट हो पाए। ना तो वो किसी दूसरे राज्यों के साथ पॉलिटिकल राजनीतिक स्थिति के तहत संघ बना सकते थे, ना ही किसी विदेशी के साथ अपना विदेश नीति के तहत जो है क्या कर सकते थे, समझौता कर सकते थे। तो एक तरह से वो क्या हो चुके थे, कमज़ोर हो गए थे, जो कि कंपनी के लिए क्या हुआ, लाभदायक सिद्ध हुआ। कंपनी जो है देसी राज्यों के धन पर, अर्थात देसी राज्यों के धन पर जो एक बड़ी सेना को जो है उन्होंने खड़ा कर लिया, जो है ना, ये सेना काफ़ी लाभदायक हुआ, और ये सेना उसी देसी राज्यों पर ही अप्लाई हुआ, अर्थात उस राज्यों को भारत के देसी राज्यों पर ही जो है उसे कंट्रोल करने के लिए इसे जो है अप्लाई किया जाने लगा। तो एक बड़ी सेना प्राप्त हो गया जो कि भारतीय राज्यों के पैसों पर ही जो है खड़ा हुआ। ठीक है, साथ में कंपनी पर जो युद्ध का भार, जो फाइनेंशियल जो भार होता है युद्ध का, वार का, वो किस पर पड़ गया ना, देसी राज्यों पर ही पड़ा। क्योंकि सेना बनाने का खर्च जो है देसी राज्यों को रखना था। सेना जो है पूर्ण रूप से सशस्त्र से क्या होता था ना, वो पूर्ण रूप से शस्त्रधारी होता था, अर्थात हर एक सुविधाओं से संपन्न होता था, और इन सभी का खर्च जो है देसी राज्यों को ही उठाना पड़ता था। तो एक जो है देसी राज्यों के खर्चों पर जो है कंपनी को एक बड़ी सेना जो है क्या हो गया था, प्राप्त हो गया था। युद्ध का भार भी जो है उन्हें उठाना नहीं पड़ता था।
साथ में तत्कालीन समय में जो फ्रांसीसियों का भय था, देसी राज्य जो फ्रांसीसियों के साथ जो संबंध बनाने का भय था, वो सदा के लिए टल गया और कंपनी जो है भारत में क्या हो गई, न एक सर्वश्रेष्ठ शक्ति बनकर के उभरी। साथ में दो देसी राज्यों के मध्य जो है किसी प्रकार की अगर समझौता या विवाद होता है तो कंपनी यहाँ पर क्या बन गया, मध्यस्थ स्थिति में काम करने लगा। तो इस प्रकार जो है कंपनी को काफ़ी कुछ इस सब्सिडी अलायंस सिस्टम से क्या हुआ था, फ़ायदा हुआ था। वहीं देसी राज्य क्या हो गए ना, उनको हानियाँ हुई, बहुत पुरजोर हानियाँ हुई इससे, और क्या कुछ हानियाँ हुई उसको लेकर के भी डिस्कशन करेंगे। देसी राज्य क्या हो गए, सबसे पहले तो अपनी सेना को भंग कर दिए थे, तो वो क्या हो चुके थे, निशस्त्र हो गए थे। एक तो निशस्त्र हो गए, उनकी सबसे जो फॉरेन पॉलिसी थी वो भी क्या हो गए, समाप्त हो गए। वे कंपनी के बिना कुछ भी जो है नहीं कर सकते थे। कंपनी जो है राज्यों के प्रशासन पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर जो है धीरे धीरे अधिक हस्तक्षेप करने लगा। ठीक है। साथ में अंग्रेजी सेना का जो खर्च है वहन करने के कारण देसी राज्यों की जो फाइनेंशियल स्थिति थी, जो फाइनेंशियल पोजीशन था, वो क्या हो गया, खराब हो गया या चरमरा गया या वीक हो गया, कमज़ोर हो गया, और देसी राज्य धीरे धीरे दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच गए। कहा जाता है कि जो धन होता था वो हमेशा बकाया ही रह जाता था, है ना, और शेष लगातार बढ़ते चले गए, तो वो एक दिवालिया पोजीशन पर खड़े हो गए थे, अर्थात एक निर्बल राज्य के रूप में जो है देसी राज्य हो गए थे इस सब्सिडी अलायंस सिस्टम को अपनाने के कारण। ठीक है। इसके अलावा कई बार जो है धन के बदले क्या होता था ना, जो एरिया मांगा जाता था या जो प्रदेश मांगा जाता था उसका जो कॉस्ट होता ज़्यादा होता था, और इस प्रकार जो महंगे महंगे क्षेत्र होते थे वो जो है मांग लिए जाते थे इस सब्सिडी अलायंस सिस्टम के तहत। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो धन ना दे पाए और धन शेष रहता, और धन के बदले में बड़े बड़े क्षेत्रों को मांग लिया जाता था। देसी राज्यों में जो राजा का जो गुण होता है, अर्थात साहस की कमी हो गई, उनमें विलासिता के लक्षण आ गए। आंतरिक विद्रोह को देखते हुए देसी राज क्या कर लेते थे ना, सब्सिडी अलायंस सिस्टम का सहारा ले लेते थे। अर्थात आंतरिक विद्रोह हो रहा है तो चलो अंग्रेजों का जो सेना है उसे रख लो, वो क्या करेंगे, इससे लड़ेंगे। तो इस प्रकार देसी राज धीरे धीरे विलासिता की ओर अग्रसर हो गए, वे अकर्मण्य हो गए, है ना, उनमें जो है जो साहस था उनकी कमी आ गई, और एक तो दिवालिया और की और राज्य जो है दिवालिया होते चला गया। साथ में देसी जो सैनिक थे, सोल्जर्स थे, वो भी क्या हो गए ना, बेरोजगार हो गए, क्योंकि उन्हें भंग कर दिया गया तो वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, और देसी राज्यों की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमराने लगा, और इससे क्या हो गया, जो हस्तशिल्प है वो भी क्या हो गया, धीरे धीरे पतन की और आगे बढ़ने लगा। क्योंकि जो हस्तशिल्प होते थे वो देसी राज्यों के दरबारों के ऊपर डिपेंडेंट होते थे, राजाओं के द्वारा खरीदारी किया जाता था ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देकर। तो ये जो हस्तशिल्प है वो क्या हो गया, धीरे धीरे पतन की ओर चला गया। तो ये था सब्सिडी अलायंस सिस्टम, जो कि किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड विलीस्ली के द्वारा लाया गया था, और इसके तहत भारतीय प्रदेशों को पूर्ण रूप से जो है कंपनी के अधीन करने का क्या था, एक ये पॉलिसी था। अब देखेंगे कि कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने देसी राज्य को अपनाया, सब्सिडी अलायंस सिस्टम को अपनाया था। तो सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम ने 1798 में जो है इसे अपनाया था। उसके बाद जो है 1799 में जो है इसे मैसूर के द्वारा अपनाया गया था, आफ्टर दी फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, जिसके तहत जो है टीपू सुल्तान ख़त्म हो गया, और जो है इसके बाद इसे अपनाया गया। तंजौर जो है 1799 में जो है क्या किया था ना, इसे अपनाया था, अर्थात सब्सिडी अलायंस सिस्टम को अपनाया गया था। अवध के द्वारा जो है इसे कब अपनाया गया था, अवध के द्वारा जो है इसे 1801 में जो है अवध के द्वारा इसे अपनाया गया था। पेशवा के द्वारा जो है इसे उसी समय 1801 में अपनाया गया था। बड़ार एवं भोसले ने कब इसे अपनाया, 1803 में अपनाया था। सिंधिया ने कब अपनाया था, 1804 में जो है इसे अपनाया था। राजस्थान के क्षेत्रों के कई जो है राज्य हैं, 12 जो है राज्य या देसी राज्य हैं, जैसे जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया, इसके अलावा मछेड़ी हो गए, इसके बाद क्या हो गए, बूंदी हो गए, भरतपुर के राज्य हो गए। इन सभी ने जो है क्या अपनाया था ना, सब्सिडी अलायंस सिस्टम को अपनाया था। और मराठा में अगर बात करें
तो इंदौर का जो होलकर स्टेट है, उन्होंने 1818 में जो है अंतिम राज्य थे जिन्होंने जो है मराठों में अंतिम राज्य थे जिन्होंने सब्सिडी अलायंस सिस्टम को अपनाया था। तो ये जो सब्सिडी अलायंस सिस्टम है जो कि किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड विलिस्ली के द्वारा लाया गया था, ये काफ़ी क्या सिद्ध हुआ ना, काफ़ी खतरनाक सिद्ध हुआ देसी राज्यों के लिए, और देसी राज्य धीरे धीरे क्या है निर्बल होते चले गए। तो हमारे साथ मॉडर्न हिस्ट्री के रिवीजन के तहत और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 के समय को देखते हुए मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन किया जा रहा है। इस रिवीजन में हमारे साथ जुड़े रहिए। और आज जो है हम लोगों ने सब्सिडी अलायंस सिस्टम किया है, बाद में कई ऐसे नीतियाँ जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा अपनाए गए थे उन सभी को हम लेकर के आएंगे। आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।